अदावर से जनाब, मुझे कहते हैं मिर्जा सुभान बेग, पाकिस्तान की सियासत अजब व गरीब मोड़ ले रही है। मुस्लिम लीग नून अपने फैसलों से आवाम को मायूस कर रही है। इस मुल्क में जमहूरियत का जनाजा तो निकाला जा चुका था, अब उसको कदमों तले रोंदा जा रहा है। जमहूरी अगदार का मुजाहरा जमहूरी जमातें, जो कि खुद को एक जमहूरी जमात कहती हैं, जो कि खुद को एक पॉलिटिकल पार्टी कहती हैं, वो भी करने से आ रही है। क्योंकि हमने अता तारा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब समाप्त की, जिसमें उन्होंने फरमाया कि अब पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते, लिहाजा गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि पीटीआई पर पाबंदी लगा दी जाए। पहला सवाल अता तारा साहब से यही है कि जनाब, आप ये फैसला करने वाले कौन होते हैं कि पाकिस्तान के साथ कौन चल सकता है और कौन नहीं चल सकता? ये मुल्क आवाम का है। आप जिन गद्दियों पर बैठे हुए हैं, जिन नशिस्तों पर बैठे हुए हैं, जो अहले इक़्तिदार बनकर आप इस वक्त मुसल्लत हो रखे हैं, इस पे आप 5 साल के मेहमान हैं। ये मुल्क मेरा है, ये मुल्क आम आदमी का है, और वो फैसला करेगा कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, किसको बैन होना चाहिए, किसको बैन नहीं होना चाहिए। आप होते कौन है ये बात करने वाले? मैं किसी दौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई हमदर्द, कोई हमनवा नहीं रहा हूं, लेकिन जो बात हक हो उसके लिए आवाज उठानी जरूरी हुआ करती है। इस मौके के ऊपर जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से फैसला किया गया है, दर हकीकत ये फैसला साबित कर रहा है कि नून लीग को कभी पाकिस्तान की जमहूरियत से नहीं पड़ी, कभी उनको पाकिस्तान की जमहूरियत, कभी जमहूर, कभी लोगों की राय आमा, लोगों ने क्या फैसला लोग देना चाहते हैं इसकी परवाह उनको नहीं है। और एक जानिब फॉर्म 47 से जिस तरह उन्होंने आके कब्जा किया था, वो इसकी दलील थी। और आज फिर नून लीग ने बता दिया है कि नून लीग एक जमहूरी जमात नहीं, या इससे पहले भी सिर्फ लोहार थे और आज भी लोहार है और आने वाले वक्तों में भी लोहार रहेंगे, जिनके लिए सिर्फ अपना फायदा मैटर करता है, वो किसी दूसरी चीज की परवाह नहीं करते। इस सारे मामलात के अंदर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का किरदार निहायत शर्मिंदा करने वाला रहा है, निहायत सर झुका देने वाला रहा है। आप कराची को रिप्रेजेंट करते हुए वहां गए हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट वो जमात है जिसने पीटीआई के साथ बैठकर वजारतों के मजे लूटे हैं। जब आपके पास टोटल 6 नशिस्तें इस शहर से थी, उसके बावजूद आप 2 मिनिस्ट्रीज लेकर बैठे हुए थे। आप वजारतों से, आप उनके जो सारा जाओ जलाल होता है जी, जो उसका सारा वीआईपी प्रोटोकॉल होता है, सबके आपने फायदे उठाए। और आपने जो है वो इमरान खान से अपनी मोहब्बतों का इजहार किया। खान साहब ने कहा कि जी एमकेएम के लोग जो है वो बड़े नफीस लोग हैं, मतलब बड़ी कुर्बतें आपने दिखाई। आज जब ठीक बात के लिए, जमहूरी बात के लिए वो उसी पीटीआई का साथ देने की बारी है, तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अपने लबों को सीकर हस्बे रिवायत बैठी हुई है। इस सारे मामले के अंदर एक तरफ जमात इस्लामी, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी, क्योंकि पीपल्स पार्टी खुद जमहूरियत की बहुत बड़ी दुश्मन रही है। क्योंकि जो आप 71 का मामला उठाकर देखें, कराची के बल्दियाती इंतखाबात में मेयरशिप का मामला उठाकर देखें, कई मरतबा पीपल्स पार्टी ने शबखून मारा है, लेकिन उसके बावजूद इस मौके पर पीपल्स पार्टी का एक दो टोक और बाज़ाब्ता मौक़िफ़ आया है कि जनाब वो इस फैसले की हिमायत नहीं करते, वो इसके अगेंस्ट खड़े हैं। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त वो जमात है, मैंने कभी उन्हें वोट नहीं दिया, मैं आज भी शायद उन्हें वोट ना दूं, मैं आने वाले वक्त में भी शायद उन्हें वोट ना दूं, लेकिन उसके बावजूद ये बात दुनिया जानती है, रोज़ रोशन की तरह आया है कि पाकिस्तान में अगर किसी को 2024 के इंतखाबात में वोट पड़ा है, किसी के साथ लोग खड़े हुए हैं, और एक तवील अरसे के बाद, क्योंकि हमारे टर्नआउट हुआ करता था 37%, 35%, 45%, लेकिन इस इलेक्शन में 60% के करीब टर्नआउट रहा। एक पोलिंग स्टेशन के अंदर 6 से 7 बजे तक पोलिंग होती रही। क्यों? क्योंकि लोग निकल कर आए। कराची से वफाक के अंदर पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया था, केपीके से क्लीन स्वीप किया था, पंजाब से क्लीन स्वीप किया था, लेकिन फॉर्म 45 एक तरफ किया गया, फॉर्म 47 ले आए। लेकिन ये बात दुनिया जानती है, नून लीग भी जानती है, एमकेएम भी जानती है, सारी जमातें जानती है कि जनाब इस मामले के अंदर जो है वो इस वक्त पीटीआई एक जनरली अगर वोटिंग के एतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान की सबसे मकबूल और पाकिस्तान की तारीख की मकबूल तरीन जमात इस वक्त पूरे पाकिस्तान की बनी हुई है। क्योंकि आज से पहले पाकिस्तान की जो सियासत रहती थी वो कुछ इस तरह होती थी कि कराची की पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग, केपी की पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग, पंजाब की पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग, और इसी के साथ बलूचिस्तान एक बिल्कुल अलग पॉलिटिक्स के साथ चला करता था। इमरान खान वो वाहिद नाम है जिसके साथ जो सूबे पूरे के पूरे जो है, जिसके साथ पूरा शहर कराची जुड़ा है। तो इस मौके के ऊपर एक ऐसी तंजीम, एक ऐसी जमात जिसके साथ लोगों की वाबस्तगी है, लोगों की पसंद, लोगों का इजहार राय, लोगों का एतमाद शामिल है, उस पर पाबंदी का फैसला करने वाले आप कौन होते हैं? कोई उसके अंदर मुलव्विस है, किसी का जुर्म है, किसी ने चोरी की है, करप्शन की है, 2 नंबरी की है, आप जरूर उस पर मुकदमा कीजिए, मुकदमा करके उसके खिलाफ चीजों को पेश कीजिए और उसके खिलाफ दलाइल को लाकर कोर्ट के अंदर उसको मुजरिम करार दिलवाइए, उसको सजा दिलवाइए, सलाखों के पीछे उठाकर डालिए। लेकिन यहाँ तो मामला ये होता है कि एक आदमी को गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करने के बाद वो 4 मुकदमों में रहा होता है, तो उसके बाद उसको मजीद 10 मुकदमों के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर बात सिर्फ करप्शन ही की है तो करप्शन साबित होने पर हर शख्स को टांगा जाना चाहिए, लेकिन एक पूरी पार्टी को बैन करना ये तो फस्तायत है, तो फ्रौनियत है, तो राह से हटाने की एक कोशिश है। और अगर करप्शन की बात है, मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की बात है, तो पीपल्स पार्टी और नून
नून लीग से ज्यादा करप्शन करके किसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, मुआशी तौर पर हमें खोखला किया, हमें कमजोर किया है। नून लीग के बहुत अच्छे मरासिम होते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब के साथ, तो एक मरतबा इंडिया की पॉलिटिक्स को उठाकर देखें, उनकी जमहूरियत को उठाकर देखें। उनके यहाँ जब जनरल इलेक्शन होता है तो हुक्मरान जमात अपनी 100 सीटें लूज करती है तो वो एक्सेप्ट करती है, बीजेपी जब हारती है तो मानती है कि हम हारे हैं। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस अपनी सीटों में 100% इजाफा करती है तो ओपोजिशन और हुकूमती बेंचेस पर बैठे हुए लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये लोग जीत कर आए, तो उस मादे को अपने अंदर पैदा कीजिए। और इस बात को नून लीग को आज समझ लेना चाहिए कि आज बात जमहूरियत की है। अगर आप जमहूरियत का इस्तेहकाम चाहते हैं तो जमहूरियत के साथ खड़े हो, आप डेमोक्रेसी के साथ खड़े हो, और उस गलती को कतन मत दोहराइए जो कि खान साहब करके गए, क्योंकि खान साहब ने भी अपने इख्तियार को बदले के लिए, इंतकाम के लिए यूज करना शुरू कर दिया था, और उसके नतीजे में आज वो वक्त पलट कर आ गया है। जमहूरियत पसंद है तो जमहूरियत के साथ खड़े हो, जमहूरियत को मजबूत करें। किसी को राह से उठाकर फेंक देना ये हल नहीं होता, बल्कि राह में खड़े हो, कारकर्दगी की बुनियाद पर खुद को मनवाएं, साबित करें। खान साहब के पास एक महज नारा है, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है। आप कारकर्दगी दिखाएं, काम दिखाएं, पेट्रोल सस्ता करें, करप्शन में जो लोग जहां मुलविस हैं उनको उठाकर जेलों में डालें, लोगों के लिए रिफॉर्म्स करें, लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, कराची शहर को उसके हुकूक दें, हमारे पानी के, बिजली के, गैस के मसाइल को हल करवाएं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें, पूरे मुल्क के किसानों को रिलीफ आप दें, केपीके के मजलूमों के सरों के ऊपर दस्ते शफकत रखें। वजीर आजम उठकर जाए बलूचिस्तान के कबाइल के साथ बैठकर उनसे बात करें और उनके मसाइल को हल करें, तो देखें फिर पाकिस्तान कैसे मजबूत नहीं होता और ये कौम दोबारा पलटकर आपकी तरफ कैसे नहीं आती। लेकिन मसला यह है कि करना कुछ नहीं है। अजीज जमहूरियत और पाकिस्तान नहीं है, अजीज है तो अपना मफाद है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह मुलाकात होती है किसी नए टॉपिक के साथ। हमारे चैनल मिर्जा सुभान बेग स्टूडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।